ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2024। आज की अव्यक्त मुरली हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं और इस मुरली मंथन से हमें अपनी बातें जो अस्पष्ट होती हैं वो आपस में चर्चा करके स्पष्ट करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है, जिसमें सबके विचार उसमें सहयोग देते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल का भी लाइव देखने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए, और अपना गूगल मीट का भी। आप जैसे भी आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। यदि आपसे जुड़ना कठिन हो रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसी वीडियो में आप नीचे एक लाइन देख रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप लिख के भेज देंगे लिंक भेजने के लिए, तो हम आपको लिंक भेज देंगे। और यदि आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई बात अस्पष्ट है वो आप लिखकर भेज देंगे तो हम अगले दिन मुरली में उसे जोड़ लेंगे जैसे भी समय मिलेगा। तो आप सभी साथी और सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली का विषय है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 15 मार्च 1999 को। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त नहीं होता, बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, राजयोगी अर्थात राजे बच्चे वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वे तो जानते हो, वे तो जानते हो। राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। हम सब आत्माएं राज्य कारोबारी हैं, सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। हमें बातें समझ में आई। एक है रूलिंग पावर जो समझने वाली बात है, दूसरी है कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर किसे कहते हैं भाई जी? कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रूलिंग पावर करते हैं। हाँ, हमने अपने कर्म इंद्रियों पर शासन करना है और कंट्रोल किस पर करना है? फिर उन्हीं पर उनको कंट्रोल भी करना है, उनको कंट्रोल भी करना है, शासन भी करना है। कंट्रोल करके दैविक संस्कार की तरफ उनको बोलना है। तो कर्म इंद्रियों पर शासन करना है, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। क्या अंतर हुआ कंट्रोल करने में और रूलिंग करने में?
शासन करना यानी कि उनको बताना कि दैविक गुण धारण करना, उनको ये करना, मन को समझाना और कंट्रोल करना। अगर वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो कंट्रोल करना कि वो नहीं करना है आपको। रूलिंग जिन पर किया जाता है, शासन किया जाता है, वो अलग है, और जो कंट्रोल करना है वो अलग है, नियंत्रण करना अलग है। ठीक है ना? क्योंकि दोनों एक नहीं, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं, ये क्वेश्चन किया है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा शरीर, एक हूं मैं आत्मा। एक मुझ आत्मा के अंदर तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन और बुद्धि को कंट्रोल करना, मन बुद्धि संस्कार। को कंट्रोल करना। अब क्या करना है, किसको कंट्रोल करना है और किसको रूलिंग करना है। एक राजा जो होता है वो शासन करता है, रूल करता है, अपने नियमों के अनुसार सारे राज्य को चलाता है। तो हमने अपने नियमों के अनुसार किसको चलाना है और कंट्रोल करना है, तो किसको करना है, कंट्रोल करना है और मन और बुद्धि को चलाना है। मन बुद्धि संस्कार को चलाना है, बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल करना है, संकल्प पर चलाना है। ठीक है। अब हम और अच्छी तरह से इसके हम गहराई में जाएंगे। क्या होता है कि शासन करना होता है मैंने, शासन करना है मैंने। जैसे सारी सृष्टि का जो रचयिता है, शासन करने वाला है, चलाने वाला है, वो शिव बाबा है। अब शिव बाबा के जो रूल्स हैं, शिव बाबा के जो डायरेक्शन है, शिव बाबा के जो नियम हैं, वो नियम बाबा हम आत्माओं को देते हैं, और हम आत्माएं वो नियम अपने मन बुद्धि संस्कार को बैठकर समझाते हैं। जब मन और बुद्धि उन नियमों को समझ जाता है, तब हम उसके द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को चलाते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं को चलाते हैं और हम आत्माएं अपने शरीर को चलाते हैं। शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने मन बुद्धि संस्कार को परमात्म डायरेक्शन पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें। जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है, उसी अनुसार जब हम अपनी कर्म इंद्रियों को मन बुद्धि संस्कार को, अंतर समझना है, मन बुद्धि संस्कार को बुद्धि कंट्रोल करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है। बुद्धि का काम सिर्फ यही होता है, यस और नो, या उसमें कुछ चेंज करना है तो वो करना। ये सब बुद्धि का काम है, जज का काम है। जज का काम शासन चलाना नहीं होता, जज का काम होता है कंट्रोल करना कि कोई गलत तो नहीं चल रहा, राइट चल रहा है ना, ठीक प्रकार से काम कर रहा है ना, इस काम को ऐसे होना चाहिए, इस काम को ऐसा होना चाहिए, वो सिर्फ कंट्रोल करता है। तो ये बुद्धि का काम है। परमात्मा जो रूल्स हमें देते हैं, जो नियम हमें रोजाना समझाते हैं, उन नियमों के आधार पर हम अपने मन और संस्कार, मन को कंट्रोल करते हैं या संस्कार बनाते हैं। मन के द्वारा जो भी बातें आती हैं, उनको बुद्धि जज की तरह फैसला करती है। तो जज फैसला करती है, संविधान बनता है, और ये जो संविधान है, ये क्या है, एक मर्यादा होती है। जैसे एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं और उसके बीच में पानी बह रहा है। ये किनारे उस नदी को उधर ले जाने का काम करते हैं जिधर हम उसे ले जाना चाहते हैं। तो कानून व्यवस्था, ये जो है ना, परमात्मा जो हमें नियम देते हैं, उन नियमों के अनुसार हम बनाते हैं। और फिर कार्यपालिका, मन है हमारी कार्यपालिका, बुद्धि संस्कार बना देती है। जो हमारे कानून संविधान पास हो जाता है, उस संविधान के अनुसार हम अपनी कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, उनके ऊपर हम शासन करते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों पर हमने शासन करना है, हमने उनको अपने नियम के अनुसार चलाना है, कंट्रोल करना, उनको
रोकना और चलाना, उनसे कर्म कराना। आंखों से हमें देखना है। अब देखना क्या है, ये रूलिंग है, ठीक नहीं। हमने उनको बताया भी ऐसे ऐसे आप देखो, ऐसे ऐसे आप करो। तो ये जो है ना रूलिंग पावर हो गया। कर्म इंद्रियों को हमने चलाना है अपने अनुसार। भाई स्थूल कर्म इंद्रियों पर रूल करना है हाँ, और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना। उनको बाबा रूल, उसको रूल करने वाला बाबा है जी। उसको नियम देने वाला, शासन देने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा ने जो हमें नियम दिए हैं, उन नियमों के अनुसार हमने उनको कंट्रोल करना है। और जो कंट्रोल हमारा बन गया, संविधान बन गया, वो मैं आत्मा हूं, मेरी वृत्तियां हैं, मेरा जो है ना वृत्ति, समझो फाइनल तो वृत्ति होती है, जिसके द्वारा हम फिर सारे संकल्प करके कराते हैं। तो ये संकल्प के अनुसार चलाते हैं। जैसे हमारी वृत्ति बन गई, उस संकल्प के अनुसार हम व्यवहार में लाएंगे। ठीक है। और किसी का कोई लगता हो स्पष्ट ना हो तो बताए। अच्छा, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। राज्य कारोबारी कौन से हमारे? हमारा शरीर। ये शरीर कारोबारी, राज्य कारोबारी सदा हमारे कंट्रोल में चल रहे हैं। जैसा हमारा शासन है, उसी अनुसार ये काम कर रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी अभी अखंड राज्य अधिकारी, अभी अभी क्या है हम? अखंड राज्य अधिकारी। बस हम, मैं और मेरा बाबा, उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो हम है अखंड राज्य अधिकारी। हम किसी और का कहना मान ही नहीं रहे, और की मत पर चल ही नहीं रहे। और अखंड बीच बीच में खंडित हो जाता है। अखंड बीच बीच में खंडित हो जाता है। मतलब हमारा बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, परंतु बीच में हमने किसी और का कहना मान लिया, थोड़ी देर बाद किसी और का कहना मान लिया, तो हम क्या हो गए? खंडित हो गए। क्यों? क्वेश्चन खड़ा कर दिया। खंडित होते हैं क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। स्वराज्य के बदले पर, स्वराज्य नहीं है तो पर राज्य हो गया। स्वराज्य कब होगा? स्वशासन कब होगा? जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। और जब हम अपनी मत पर, बाबा की श्रीमत पर स्थूल कर्म इंद्रियां काम करेंगी तब। स्थूल तो बाद में होगा ना, पहले सूक्ष्म को करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हम आत्मा ने अपने आप को बाबा की श्रीमत पर तैयार करना है चलाने के लिए। उनको अच्छी तरह से बाबा की श्रीमत पर हमने उसे कंट्रोल करना है। रूलिंग शिव बाबा की है, नियम शिव बाबा के हैं। हमने अपने कानून बना दिए हैं। दृढ़ता के बिना संस्कार बनता नहीं। जब हम पक्का दृढ़ कर लेते हैं कि हमको बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, तब वो हमारा संस्कार बनता है। जब वो संस्कार बन जाता है, तब हमारा मन इस शरीर के एक एक अंग से वैसे ही काम कराता है। संस्कार हमारा ठीक बन गया है, तो मन जो है ना, इन हाथ, नाक, मुंह, आंख, कान, पैर से किसी भी अंग को उससे बाहर नहीं चलने देगा। मन उसी प्रकार से ही चलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसको बदलने नहीं देगा, क्योंकि बदलने का काम बुद्धि के पास है। अब संस्कार बनने के बाद बुद्धि के पास तब आते हैं जब कोई ऐसा तर्क सामने आए जिसके आधार पर मन कहे कि भी बुद्धि से पूछ लेते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमें समझ में आ रहा है कि स्वराज्य के बदले राज्य भी खंडित कर देता है। खंडित क्या होता है? शिव बाबा की बात हमको मालूम है, पर तो हमने शिव बाबा की बात को इग्नोर किया, हमने किसी और की बात को मान लिया, खंडित हो गए। हमने अपनी मर्जी चला दी, खंडित हो गए। अपनी मर्जी में भी हमें जरूर कहीं ना कहीं से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा होता है। तो हमें बहुत बात का ध्यान रखना है कि बाबा की श्रीमत पर हमने अपना संविधान बनाया है,
और उसी संविधान के अनुसार हमारा शरीर का एक एक अंग चल रहा है, तो हम हैं अखंड स्वराज्य अधिकारी। और यदि बीच में हाँ जी, हाँ जी, एग्जांपल देकर समझा दो ना। हाँ कोई बात, एग्जांपल देते हैं। जैसे मतलब कि मेरे को कोई भी काम करना है, माने मान लो कि मैंने परिवार के साथ कहीं जाना है, परिवार में संबंध संपर्क में कहीं भी जाना है। अब वहां जो कुछ भी हम मिल रहे हैं जिनसे, उनको यदि हम बाबा की श्रीमत के अनुसार आत्मा समझ करके ही मिल रहे हैं, हम उनके साथ व्यवहार उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे बाबा की श्रीमत है, तो हम अखंड राज्य स्वराज्य अधिकारी हैं। चाहे वो खाने पर हो, चाहे पीने पर हो, चाहे बोलने पर हो, चाहे देखने पर हो, हमारा एक एक एक्ट बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, तब तक हम हैं अखंड मतलब स्वराज्य अधिकारी। और जैसे ही हमने भाई अब यहाँ तो देखो ना, शादी का माहौल है, पार्टी का माहौल है, थोड़ा हंसी खुशी भी होनी चाहिए, थोड़ा नाच गाना भी होना चाहिए, चलो थोड़ा ऐसा खा लेते हैं, मतलब ये सारी बातें क्या हो रही हैं, हम बाबा की श्रीमत को कहीं कहीं खंडित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारा राज्य खंडित हो गया ना। इस बात को हमने ध्यान देना है, खंडित नहीं हो। खंडित क्यों हुआ, क्योंकि हमने बाबा की श्रीमत की जगह पर किसी और की मत को आने दिया। हमने बाबा की श्रीमत की जगह पर किसी और की मत को आने दिया है, जिसके कारण जो है ना खंडित हुए। भाई जी, हम किसी शादी में जाते हैं या कोई प्रोग्राम में जाते हैं, किसी से मिलते हैं, पर स्मृति स्वरूप रहते हैं, समझो हम आत्मा समझकर बात करते हैं, आत्मा समझकर बोलते हैं, समझो समझो हर एक बात वाले को भी आत्मा देखते हैं, तो उसमें श्रीमत है ना। हाँ, वो श्रीमत जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत के अनुसार हम मिल रहे हैं, श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, हमारे को बाबा की श्रीमत के अनुसार सबको आत्मा 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 देख रहे हैं, तो बाबा याद है, हमारी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है, रूलिंग चल रही है, कंट्रोल भी है, रूलिंग भी है। क्योंकि रूलिंग मतलब शासन हम कर रहे हैं ना अपने एक एक कर्म इंद्रिय पर, कोई कर्म इंद्रिय हमारे शासन से बाहर नहीं जा रही। उसके अंदर फिर मजाक भी आ जाती है, हंसी खेल भी आ जाता है, किसी को समझो कोई बात करते हुए मजाक भी नहीं दी, तो भी हम आत्मा समझकर वो मजाक को सुन लेते हैं ना। मतलब यदि आप अपना कोई भी बात, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, तब तो आप अखंड स्वराज्य अधिकारी हो गए। और यदि आप कहीं भी थोड़ा सा देह के संबंध में आकर व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, खंडित हो गया। क्यों? हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये भाभी है, ये चाचा है, ये साली है, ये जो देह के संबंध याद आ रहे हैं, देह के संबंध के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं। बोलो परंतु अंदर से स्मृति रख सकते हो, तो समझो कि हम अभी अखंड हैं। बोलना पड़ेगा, बाहर तो बताना पड़ेगा, ये नहीं कि बाहर से हम बोल रहे हैं कि मेरा भाई है, बहन है, अंदर से स्मृति होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब बाहर कोई खड़ा मिला है, हाँ जी ये मेरे पति हैं, ठीक है, आप उनको बताना है कि पति है, परंतु अंदर मालूम है कि ये आत्मा मेरा भाई है। मतलब उनको बाबा कहते ये नहीं कि तुम उनको कहो ये मेरा भाई है, वो एक वातावरण और खराब कर दे। बाबा ने मुरली में ये बस स्पष्ट किया कि आप बाहर कहीं संबंध में गए हो, कहीं आप एक दूसरे का परिचय दे रहे हो, तो वहां आपने ये नहीं कहना है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, बस उनको बताना है ये मेरे पति हैं, परंतु अंदर में समझना है कि ये आत्मा, मैं आत्मा एक ही बाप के बच्चे हैं। बुद्धि से समझना। हाँ, स्मृति रहना चाहिए। हाँ स्मृति, हाँ स्मृति स्वरूप रहना चाहिए। तो हमारा अखंड राज्य चल रहा है। और यदि हम देह के संबंध में आ गए हैं, देह के संबंध से हमने व्यवहार किया है, तो हम विस्मृति में आ गए हैं, तो हमारा अखंड स्वराज्य खंडित हो गया है। पर राज्य की निशानी, पर राज्य की निशानी है, क्योंकि मेरा राज्य नहीं है,
पर का राज्य है, देह का राज्य हो गया ना, देह के संबंध का हमारे ऊपर राज्य हो गया ना, ये कर्म इंद्रिया पराधीन हो जाती, ये कर्म इंद्रियां ये पराधीन हो गई, क्योंकि कहीं सुंदर देखा, कोई आकर्षण हुआ, खाने का आकर्षण हुआ, पीने का आकर्षण हुआ, मिलने का आकर्षण हुआ, किसी भी प्रकार का हमारा सांसारिक देह के प्रति कोई आकर्षण होता है, संबंध बनता है, तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन, माया के राज्य का प्रभाव, माया के राज्य का प्रभाव पड़ गया, हम भी उन्हीं की तरह जाके डीजे में डांस करने लगे फिल्मी गानों के ऊपर, अर्थात पर आदि। समझो कोई चीज हमारे सोच में भी नहीं, पर अचानक सामने आ जाती है और हम हमारे नजर में आ जाती है, तो हम उसको की आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, बाबा की श्रीमत क्या है, सिंपल सा, उसी टाइम तुरंत एक ही क्वेश्चन जाए कि इस काम को बाबा कैसे करने के लिए कहते हैं। जैसे बाबा करने के लिए कहते हैं वैसे हम कर रहे हैं तब तो हम ठीक है, और यदि हम बाबा की मत से अलग कर रहे हैं तो खंडित। ये तो भाई जी पहले आप बोल रहे थे ना कि किसी फिल्मी गाने पर अगर डांस किया वो उल्लंघन है हिम्मत का। भाई देखिए, फिल्मी गाने पर डांस करना उल्लंघन तो हो गया ना। बाबा कहते आप कहाँ आकर्षित हुए, ध्यान देने वाली बात आती है ना, कहाँ आकर्षित हुए। हमें गाने ने आकर्षित किया, हमें डांस ने आकर्षित किया, हमें संबंध ने आकर्षित किया, है नहीं? तो हमें संसारिक, हमारी संसारिक खुशी में हमें कोई खुशी है ही नहीं ना। भाई जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं ब्रह्मा कुमारी के, उसके ऊपर डांस वगैरह करते हैं, तो वो देखना चाहिए या समझो चांस मिला तो करना चाहिए। मुझे यही उम्मीद थी कि यहाँ आएंगे आप, ठीक है नहीं, क्योंकि ये आना भी जरूरी है। बाबा कहते बच्चे मन का डांस करो, तन का डांस नहीं, तन का डांस नहीं, क्योंकि बाबा के साथ हमारा संबंध कट जाता है, क्योंकि हम देह के प्रभाव में आ गए ना, देह को हम एंजॉय करने लगे हैं ना, ये बात है। अब उसको क्या करना है, क्योंकि ऐसा कई भाइयों ने पूछा कि भाई साहब हम तो गाना गा के ना कान रस देते हैं, आपने, मैंने वीडियो बना दिया उसके ऊपर, तो उसका वीडियो देखने के बाद आया तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम कान रस दे रहे हैं, मतलब क्योंकि कान रस है और कुछ नहीं है। सीमा भाई आप अपने माइक को बंद रखो, जब आपकी जरूरत हो तो खोलो, क्योंकि आपके पीछे वहां कोई मशीनें वगैरह चल रही हैं, वो सारे वातावरण को खराब कर देती हैं। तो हमें समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मतलब ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें डांस करने का कोई मतलब नहीं। बाबा कहते ज्ञान डांस करो, मन का डांस करो, और संस्कार मिलन की रास करो, डांडिया रास नहीं करो। अब हमारे सेंटरों पर डांडिया रास करते हैं, करने दो, अब कोई कर रहा है तो बाबा मिलन के समय भी डांडिया होता है वहाँ पे भाई जी। मैं भाई इसलिए उसी का नाम लिया ना, कि मतलब कहने का है कि बाबा ने डांडिया रास के लिए नहीं कहा। भाई जी ये जो हर फेस्टिवल में सेंटर में वो फेस्टिवल मनाते हैं ना, वो भी तो मैंने क्या करना ही हो गया ना। हमारे लिए वो कोई एंजॉय नहीं है, वो केवल पब्लिक को, नए भाई बहनों को आकर्षित, उनके टाइम पास के लिए या उनके अट्रैक्शन के लिए ये करते हैं, बाकी इसको हमने अपने एंजॉय के लिए नहीं लेना है। सेवा के लिए यदि वहां हमें लग रहा है कि सेवा करने के लिए हमें कुछ करना है तो करें, हमने कुछ भी करना है, हमारा मोटिव उसके पीछे सेवा होनी चाहिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा दूं कि दोनों बेटियों की शादी की, और शादियों में शादी थी, सब कुछ था, परंतु नो डीजे, और डीजे के बजाय वहां पर सारी प्रदर्शनी लगी हुई थी, कंप्लीट एग्जीबिशन, और जो स्टेज था वो भी जो है ना अलौकिक, है नहीं, वंडरफुल जो है ना वो
मतलब जो है ना, ये सब कुछ जो कुछ भी है ड्रामा का सारा ज्ञान वहां पर उस जो पीछे बैकड्रॉप लगता है वो लगा हुआ था। मतलब कुछ भी हो रहा है उसको हमने ऐसे तरीके से करना है कि वो सर्विस हो। और आपने क्या भाई बोलते, जी, मेरा रिटायरमेंट वाला भाई जी, देखा होगा, तो रिटायरमेंट वाला भी एकदम सारा अलौकिक था। सब एग्जीबिशन और बैकड्रॉप वही थी जो शादियों में लगाई थी। और ये वीडियोस इसमें पड़े हुए हैं मेरे रिटायरमेंट वाला, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ बोलो। भाई भेज दीजिएगा ना। आप लिख भाई देना। जी, अगर कोई प्यार में अकेला ही चल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हम मजबूर हैं ना। मैंने ये कहा कि सिंपल सी बात है कि याद रखो कि हमारा अखंड राज्य नहीं है। अब मजबूर और मजबूत वो तो मैं और आप सब स्वतंत्र है कि हमने कहा मजबूत बनना है, कितना मजबूत बनना है वो हमारा पार्ट है। हम नहीं बन सकते वो हमारा पार्ट है, हम बन सकते हैं वो हमारा पार्ट है। ये बात हमने देखनी। परंतु जहां नियम की बात आती है वहां नियम यही है। अब कोई नहीं बन पाता, बाबू, सबको कहा जाए कि जी आप सारे करो। अब मेरी दिनचर्या मेरी है, मेरी दिनचर्या को यदि आप फॉलो करे तो गलत है। क्योंकि आपको मेरे अनुसार खाना पीना रहना सारा करना, बड़ा किसी को कॉपी करना बड़ा अलग लगता है। आपकी परिस्थितियां अपनी है, मेरी परिस्थितियां अपनी है। परंतु हाँ जी, भाई भाई जी, जी, व्यवहार में ड्रामा की मूर्ति रहे तो भी चलेगा ना भाई जी? ड्रामा व्यवहार के अंदर ड्रामा की मूर्ति रहे तो भी चलेगा। भाई जी बात सिंपल सी है ना कि जो काम मैंने किया चेक बाद में करना है, तो पहले चेक करना है। तो ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, बाबा इस काम को कैसे कराते, बस हमने वैसा किया तो ठीक, नहीं तो नहीं। और हो गया है, मान लो कुछ हो चुका है, तो भी आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये काम बाबा की श्रीमत के अनुसार हुआ। रॉन्ग हुआ तो आगे के लिए समझानी दे दो, और कुछ हो नहीं सकता। पहले बाबा याद है तो करने से पहले बाबा की श्रीमत पर चेक करके करो। जिसे कहते हैं मतलब विचार करके काम करना, सोचो समझो फिर करो। और बिना विचारे हो गया है तो बाद में पछताना तो पड़ेगा, पर तू पछताए तो उसको चेक कर लो, फिर आगे से ठीक करना हो तो उसे ठीक कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब हमें किसी प्रकार से रीस नहीं करनी है, किसी हमने कोशिश करनी है। कोशिश भी क्या, पूरा विश्वास के साथ करना है, ताकि जो है ना हम सफलता प्राप्त कर सके, अपने आप को अखंड जितना अखंड बना सके। हमारी बाबा की श्रीमत पर चलने का नियम टूटे नहीं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनना। पर अधीन हो गए ना, शरीर के अधीन हो गए तो पर अधीन हो गए, परिवार के अधीन हो गए तो पर अधीन हो गए, संबंध संपर्क के अधीन हो गए तो भी पर अधीन हो गए। कोई भी चीज हमें करवा रही है, हम किसी और कारण से करें, क्या करें, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं किया तो हम क्या है, पराधीन है। हम पराधीन हो गए। हम इस शरीर के कारण ये तो खा लेना चाहिए, ये तो कर लेना चाहिए, एक दिन तो कोई बात नहीं, मतलब ये सारी बातें किसके कारण हो रही हैं, पराधीन होने के कारण हो रही है। वर्तमान समय मिनोरिटी तो ठीक है, बाबा 1999 की बात है ना, बता कह रहे हैं कि मिनोरिटी बहुत कम लोग हैं जो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं माया के प्रभाव में आ जाते हैं। चाहे वो परिवार का प्रभाव हो, चाहे संबंध संपर्क का प्रभाव हो, चाहे अपने तन का प्रभाव हो, कुछ भी प्रभाव हो, आ जाता है। और उसके बाद कहा कि जो आदि और अनादि संस्कार है। हमारे दो प्रकार के संस्कार हैं, एक अनादि संस्कार और एक आदि संस्कार। अनादि संस्कार हम सबके एक है, अनादि संस्कार हम सबके एक है। अनादि संस्कार में आता है कि हम आत्माओं का साइज, हम आत्माओं की कार्य प्रणाली का बेसिक रूल है कि हम आत्मा एक्टर हैं। चाहे वो परम आत्मा हो, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे नीच आत्मा हो, सभी आत्माएं एक्टर हैं और एक्टिंग करने में एक्सपर्ट और एक्यूरेट है। कोई भी एक्टर कभी भी अपने रोल में गलती नहीं कर सकता। ये अनादि संस्कार है हर आत्मा का, जो संस्कार कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बेसिक है ये।
तो हर आत्मा का ये अनादि संस्कार है कि वो एक्यूरेट एक्टर है। किसी भी आत्मा को हम कह रहे हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत नहीं किया, उसका रोल यही था और उसने एक्यूरेट अपना रोल प्ले किया है। अब तुमने सोचना है कि मैं अब क्या करूं। उसको गलत नहीं कह सकते हो, किसी को भी गलत नहीं कह सकते। तो ये अनादि संस्कार है हमारे कि हम सभी एक्यूरेट एक्टर हैं। उसके बाद हमने अपने जो रोल बनाए हैं, जिसके आधार पर हम सतयुग के अधिकारी बने, वो हमारा आदि संस्कार है कि हम सतयुग के आदि में आए तो हमारे कैसे संस्कार थे, धीरे धीरे हमारे संस्कारों में कैसे गिरावट आई, मध्य के संस्कार बने, फिर अंत के संस्कार बने। तो ये हमारे आदि मध्य अंत वाले संस्कार जो आगे बाबा हमें कहने वाला है। उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्वयं के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। स्वयं के संस्कार, अपने संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। मतलब हमारे ही संस्कार जो आदि 63 जन्म के संस्कार भाई जी, हाँ जी 63 जन्म के संस्कार। हाँ, मतलब जो हमारे मध्य और अंत के जो संस्कार आ जाते हैं ना, हैं तो वो हमारे ही संस्कार, परंतु वो हमारे को क्या कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार कौन सा है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोल चाल में आना। क्योंकि हम जब परिवार के दोस्तों के संपर्क में आते हैं, वहां मैक्सिमम व्यर्थ होता है, मैक्सिमम व्यर्थ। क्यों मैक्सिमम व्यर्थ होता है, अच्छा वो मिले थे, क्या हुआ था, वो मिले थे तब देखा, याद है वो, याद है वो। अरे भाई याद है, वो बीत गया, उसका क्या याद करना। अब वो 5000 साल बाद फिर वैसे होगा, हम उसको याद करने से क्या मिलने वाला है। अब हम आगे भविष्य के लिए अपने आप को क्या करें, वर्तमान में हमें क्या करना है, किस तरीके से इस आत्मा का भाग्य बन जाए। मैं कुछ ऐसी बात सोचूं, कुछ ऐसी बातें करूं जिससे इनको परमात्मा का परिचय मिल जाए। मेरे हर एक्ट में ये लक्ष्य बुद्धि में हो, क्योंकि उस आत्माओं पर हमें रहम की दृष्टि, अपने ऊपर भी वो रहम है और दूसरों पर भी रहम है। हम जब परमात्मा का संदेश दे, हम चाहे शादी में जाएं, हम चाहे कोई मरने में जाएं, हमें कोई पास बैठ जाए, पर हमारे पास एक ही बात होनी चाहिए कि इनको परमात्मा का परिचय कैसे दे दे, कैसे इनका भाग्य श्रेष्ठ बन जाए। ये हमारी बुद्धि में हर वक्त रहे, चाहे हम ट्रेन में हो, चाहे हम रास्ते में हो, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम सोच रहे हैं। यही शुभ भावना हो कि सबको परमात्मा से उनका अधिकार कैसे दिलाया जाए। हम शादी में गए हैं, कहीं भी पार्टी में गए हैं, कोई डेथ हो गई है, वहां गए हैं, वहां हमारी बात होनी चाहिए तो आत्मा परमात्मा के बारे में उनको अच्छी तरह से समझाया जाए, परमात्मा से कैसे वर्षा ले सकते हैं उनको दिलाया जाए। दुख के टाइम पर तो सुन लेते हैं, सुख के टाइम पर भी उनको सुनाया जाए। हमारा समय इस सेवा में ही जाना चाहिए। हमारा कहीं भी जाना हमारी सेवा है। बस हमें बाबा ने भेजा है, चाहे किसी पार्टी में भेजा है, चाहे किसी फंक्शन में भेजा है, चाहे दुख का है तो चाहे सुख का है, हमें परमात्मा का संदेश देना है, जो भी हमारे से मिले। व्यर्थ बोलचाल नहीं आना चाहिए। व्यर्थ बोलचाल हो जाते हैं, क्योंकि यदि हम परमात्मा की श्रीमत दे रहे हैं तो हम अपने आप को बेस्ट काम कर रहे हैं, और यदि हम परमात्मा का परिचय नहीं दे रहे हैं, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो व्यर्थ की बोलचाल होगी। चाहे सुनना कि मैं बोल तो नहीं रहा हूं, क्या करूं, अब ये बोल रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा ना। चाहे सुनना, व्यर्थ सुनना भी नहीं है, चाहे सुनाना, ना सुनना है और ना सुनाना है। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वे अभी कहां से कहां इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये माया के वार का एक साधन है, माया के वार का एक साधन है
जो आराम से पता ही नहीं लगता कि अपने आप बीच में संस्कार क्या है, जागृत हो रहे हैं। अनिल भाई क्या पूछना चाहते हैं? टीवी देखने में आती भाई जी, हाँ जी समाचार सुनने में आते हैं भाई जी, समाचार सुनो, समाचार सुनना भी सेवा के लिए सुनो। आपकी बुद्धि में रहे कि इस समाचार से या इन समाचारों से हम कैसे सेवा करें। हमारा सुनना भी सेवा के लिए हो। ब्रह्मा बाबा अखबार पढ़ते थे, उस टाइम रेडियो भी सुन लेते थे, परंतु कहने का मतलब यह है कि समाचार सुनना है तो उसमें भी ढूंढना है कि मैंने क्या सेवा करनी है। बुद्धि में एक भूत सवार हो जाए, एक ऐसा चश्मा आंखों पर लग जाए कि हमने समाचार सुनने हैं तो सेवा के लिए, हमने अखबार पढ़ना है तो सेवा के लिए, हमें कुछ देखना पड़ गया है तो उसमें भी ढूंढना है कि सेवा क्या है, हमें कहीं जाना पड़ रहा है तो उसमें सेवा का है। हमें एक पागल भाई जी, ये टाइम में समझो ब्रह्मा बाबा रहते थे, समझो मीडिया के पीरियड में, तो बाबा ने बरोबर एक यूट्यूब चैनल खोला या यूट्यूब या फेसबुक या कुछ भी हो, पर बरोबर सेवा करते थे बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारा हमारा जो मकसद है ना, हमारा मकसद है कि मेरे हर एक्ट से सबको बाबा का परिचय मिले। मैं क्या करूं जो उनको परमात्म परिचय मिले, ये मेरी बुद्धि में रहना चाहिए। तो मैं अपने आप को समर्थ बनाता जाऊंगा और हर एक कार्य बेस्ट से बेस्ट चलता जाएगा, व्यर्थ से बच जाएंगे। नहीं तो व्यर्थ कहीं ना कहीं बैठकर सुनेंगे, या व्यर्थ देखेंगे, या व्यर्थ सोचेंगे। व्यर्थ सोचेंगे, सोचना है तो कैसे सबको बाबा से मिलाया जाए, या कैसे मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं, मैं अपनी कमियों को चेक करने पे लगा रहूं और दूसरों को अपने एग्जाम्पल देकर अपना अधिकारी बनने का सहयोग देता रहूं। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। माया यहीं से क्या करती है, अपना बना लेती है और फिर डिप्रेशन में ले जाती है, दिल शिकस्त बना देती है। मेरे बस का नहीं है भाई, ये ब्रह्मा कुमारी का जाना, इनके नियम बड़े सख्त हैं भाई, क्या करें, छोड़ो, नहीं है तो नहीं। डिप्रेशन बाबा, यस 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 यस, डिप्रेशन। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी किस्मत में नहीं है। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। दिल शिकस्त हो गया, दिल से हार गए, इसी को डिप्रेशन कहा जाता है। बहुत अच्छे चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। माया क्या करती है, ठीक है, सारी दुनिया चल रही है ना, छोड़ो, इतने सख्त नियम बन गए, अब छोड़ो, बदल दो इनके नियमों को। ब्रह्मा कुमारियों के पास चलने से ऐसी बेमतलब मुसीबत मोल ले ली, छोड़ो। वो उन संस्कारों को बदल देगी माया तुरंत, और नए संस्कार, मतलब बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमने देखे, प्रैक्टिकल में देखे कि कैसे छोड़ करके चले गए। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, क्योंकि उनका हिसाब किताब था, उन्होंने जाके अपना नरक वाला भी हिसाब किताब बराबर करना था, किया, और उसके बाद अंत में आखिर तो एक ही दुकान पर आना है। इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हमने जिन संस्कारों को छोड़ आए थे वो रहे हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें निगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो, याद करो कि बाप मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। कब? जब मैं
उसकी श्रीमत पर चल रहा हूं। मैंने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ रखी है, छोड़ू नहीं। तो साथ है, छोड़ना तो मैंने है, पकड़ना मैंने है। बाबा ने तो ना छोड़ना है और ना पकड़ना है। ऐसे नहीं, ये बाप तो है ही मेरा। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं शिव बाबा मेरा, मैं बाबा का, बस और कोई तो मेरा है ही नहीं। बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन। बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वे पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है, सर्वव्यापक है, तो परमात्मा के गुण अनुभव होने चाहिए। जैसे लोहा अग्नि में जाता है तो अग्नि के गुण लोहे में आ जाते हैं ना, तो ऐसे आप में भी वो गुण आने चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। ये साधारण काम नहीं है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हां कर देते हैं। पहले क्वेश्चन में तो सब हां कर देते हैं। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर्स बोलो अखंड है तो अभी चेक करो। अखंड स्वराज्य है, राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। आप क्या चाहते हो? सदा का अखंड राज्य चाहते हो? कोई बात नहीं, एक दिन अखंड राज्य कर लेंगे, 2 दिन खंडित राज्य कर लेंगे, ऐसा ठीक है, कोई हर्जा नहीं। ऐसा हो जाए तो ऐसा चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए, सदा वाला चाहिए, और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे नहीं, हमेशा निरंतर पुरुषार्थ भी हमारा निरंतर चले ना। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी में से 2 शब्द हटा दो, एक समटाइम और एक समथिंग। एक समटाइम हटा दो और एक समथिंग शब्द निकाल दो। सभी अभी समटाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो, जयंती बहन से पूछ रहे हैं, जयंती दीदी से जो आज हमारी संस्था की एडिशनल चीफ हैं, रिजल्ट देंगी या ना? जयंती दीदी से पूछ रहे हैं आप सबका रिजल्ट देंगी ना? तो सम टाइम खत्म है,
जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहां की टीवी में सभी के नहीं आते। ये कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वो हाथ उठाओ। वे हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना, सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया, फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो ना, आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। आपने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्म इंद्रिय के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वे कम है, वे और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावर फुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ, कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा, तो समय पर पास विद ऑर्डर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, नाम है मन के कंट्रोल का। लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा सकते हो। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो, और हाथ टूटा हुआ तो हाथ ऊपर उठाएंगे? हाथ में क्रैक आया हुआ है, फिर आप हाथ को ऊपर उठा सकेंगे? नहीं। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप। तो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो तो सूक्ष्म वतन में चला जाए।
जो सोचो वे ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। बस सोचना, करना, बोलना स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत, ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है और कोई नहीं आएंगे जो बनेंगे। आप ही हो जिन्होंने कर्मातीत बनना है, अवस्था को पाना है। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। यदि आप कर्मातीत नहीं बने तो साथ नहीं ले जाऊंगा। साथ चलोगे या पीछे पीछे आओगे? बताओ कौन कहेगा हम पीछे आएंगे? ये क्या कह रहे हैं बाबा, साथ चलोगे या पीछे पीछे आओगे? भाई आप साथ चलोगे, साथ चलने वाले को बाप समान बनना पड़ेगा, और जो समान नहीं बनेगा तो पीछे पीछे आएगा। सबने समान बनेंगे तब बाबा साथ लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साथ चलेंगे। सबने कहा साथ चलेंगे, ये तो आपने बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए, नहीं? जोड़ी अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक छोटा हो, एक लंबा हो, एक मोटू हो, एक पतलू हो, जोड़ी अच्छी लगेगी? जोड़ी अच्छी कैसे लगेगी? जब दोनों समान हो। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से, अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना तो अपनी दरबार लगाओ, अपनी दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में हैं। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। इन्हों को बताना दिखाना ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या एवर रेडी हो। इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेंगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा है। ऐसे नहीं समझो इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं। सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर की बढ़ाओ, विशेष अटेंशन
कंट्रोलिंग पावर की बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि ला और ऑर्डर में हो। मेरे भाई, जितनी बार आओगे हर बार ओम शांति बोलेंगे क्या? आप आ गए हो, आप दिखाई दे रहे हो, ओम शांति बीच बीच में नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते हो और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं, करना है, और फिर भी हो रहा है। आप कहो नहीं, करना है, और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। ये लाइन समझ में आई आपको? बीच में ओम शांति ज्यादा आ गया था, फिर से मैं इसको सुना रहा हूं। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, सारे मिल करके एक ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, किस पर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है? संकल्प, समय और संस्कार सब पर कंट्रोल हो। समय पर भी कंट्रोल करना है, संकल्प पर भी और संस्कार पर भी, कि कोई नहीं करना है। हाँ, व्यर्थ नहीं हो, सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं, करना है, और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे, लेकिन ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, क्या होना चाहिए? सदा। आप कभी लाते हो, कभी स्वरूप में नहीं लाते, सदा शब्द ऐड करो। ला रहे हो, वो तो सदा नहीं है। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक चांस और है मेरा इस साल का, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे, सोच लो। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ ये वाला बाबा ने क्या बोला, लास्ट एक डेट और है आने का बाबा का, मतलब जैसे बाबा मार्च, मिलन का। हाँ, बाबा मिलन का एक डेट और है ना 15 दिन बाद, तो कहते 15 दिन बाद मैं रिजल्ट पूछूंगा भाई। तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी, कुछ बोलो, बताओ। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, ठीक है ना, हाथ तो उठा लिया, अब अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति वन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांति वन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप सबको स्टेज पर किस लिए बुलाया है? सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं?
वे बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही 5वां छोटा कौन सा है? म्यूजियम। म्यूजियम। ठीक है, 5 ही बाप दादा की एक आश है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहां वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? आगे आगे बैठे निर्वेर भाई, पांडवों की तरफ से आप हो, बताओ हो सकता है? दादी तो है, निर्वेर भाई ने कहा दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है? दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ। भाई जी, प्रकाश मणि दादी, जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वे हाथ उठाओ। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वो हाथ उठाओ। हो सकता है? अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकते हैं, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो। उसने कोई गलती की है, आप उसको अपने में समा सकते हो। वायुमंडल में फैलाव नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी, धीरे धीरे हाँ जी नहीं। सबने हाँ जी बोल दिया, अब क्या करे बाबा, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। कोई भाई बहन गलती करते हैं, उसको अपने में संभालो। स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को है भगवान की कांटों से भी प्यार और फूलों से भी प्यार, तो समाना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए ना, वाइब्रेशन दे समा देना, प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना। सभी को बनना है ना डबल विदेशी, जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वे कोई हैं तो हाथ उठा लो। समझ गए बात को? जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वे कोई हैं तो हाथ उठा लो। आपको मौका है, देख लो, बच सकते हो। साफ दिल है, जिन्होंने हाथ उठाया उनको कह रहे हैं साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज्य अधिकारी आत्माओं को, राज्य के पात्र आत्माओं को
सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भाव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो। उन्हें ये मत समझो कि ये विघ्न करने वाले देने वाली आत्माएं हैं, और क्या समझो उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली टीचर समझो, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करे करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए विघ्नकारी आत्माओं को उस दृष्टि से देखने की बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। स्लोगन है, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। और अपनी सारी कंप्लेंटों की जो फाइल है वो क्या कर दो, खत्म कर दो, फाइन बनो, साफ बनो और रिफाइन बनो। अपने आप को और अच्छी तरह साफ करो और स्वच्छ करो और कमियां अपनी निकालो। श्याम भाई जी का प्रश्न आया हुआ है कि जो हमने कल चर्चा में लिया था कि हमारा एक जन्म संगम पर होता है। श्याम भाई कहते कि बाबा कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं और कम से कम एक जन्म होता है। फिर आपने कैसे कहा कि 2 जन्म हो गए, कि एक जन्म हीरा जन्म सबका है। ये हीरा जन्म सबका है, परंतु ये मर जीवा जन्म है और ये सबका अपना अलग अलग है। सबका जो समझो कि 1 साल के लिए आता है, उसका आप कोई भी टाइम कम से कम समय के लिए ही वो मर जीवा जन्म लेगा। शरीर तो उसका यही रहेगा, उसको शरीर तो कोई दूसरा मिलेगा नहीं। 84वें जन्म के लिए ब्रह्मा बाबा को कोई नया शरीर तो मिला नहीं, वही ब्रह्मा बाबा वाला ही रहा। हमारा भी शरीर वही रहा जो हमें 84वां जन्म मिला। अब यदि हमारे पूरे 84 जन्म हैं, तब तो ये हमारा 84वां जन्म है। ये हमने चर्चा की थी कल, ठीक नहीं। और यदि हमारे 83 जन्म है, तो ये हमारा 83वां जन्म है, ठीक नहीं। जो ये दूसरा जन्म है, ये केवल मर जीवा जन्म है। ये सबका होता है, परंतु इसको आप काउंट कर नहीं सकते। अब हमें तो बाबा मिल गया, हमारा ये काउंट कर रहे हैं। हम ये जान गए हैं कि ये जीते जी मरने वाला जन्म है, परंतु उन्हें ये बात समझ में आने वाली नहीं। उनको क्योंकि 1 साल में से भी उनको तो कुछ ही क्षण का छोटा बच्चा ही रहेगा और कुछ क्षण के लिए उसे समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं और अब मुझे परमात्मा के साथ जाना है। मतलब ये उसे कोई पढ़ाएगा नहीं, ये कोई वो रटेगा नहीं, क्योंकि 6 महीने का ही तो बच्चा होगा। वो इस बातों को याद नहीं कर पाएगा, परंतु ये जरूर है कि उसका कुछ ही समय का, चाहे 1 सेकंड का क्यों ना हो, वो ये अनुभव करेगा कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। इसे बोलने की जरूरत नहीं है, इसे सुनने और सुनाने की जरूरत नहीं है, ये उसे समझ में
आ जाएगा और वो उसी प्रकार से। भाई जी, हाँ जी। आप अभी मधुबन से जाके आए, हाँ। अभी मुरली आपने पढ़ी, हाँ तो जी। इसका अंतर वहाँ के मधुबन के भाई में और अपने तो हम में ऐसा फर्क जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ फर्क नजर आया क्या? समझा नहीं, किस पे कैसे फर्क देखना है? बोल तो जो बाबा ने अभी जो मुरली चलाई ना, हाँ। तो वो मुरली के आधार पर आप मधुबन की स्थिति बता सकते हो? भाई मुरली चलाई, पहले पहले मुरली आपके प्रश्न उससे अलग हो गया ना। श्याम भाई जी को डाउट पूछो पहले। नहीं, हो गया भाई जी, क्लियर। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास जो है ना कि अनिल भाई जी पूछ रहे हैं कि मुरली जो है ना, जो हमने अभी पढ़ी है ये मुरली, इस मुरली पढ़ने में क्या पूछना चाहते हो? मतलब मैं मधुबन होके ये आया। अभी बाबा ने पहले 15 दिन का टाइम दिया, फिर 3 महीने का बढ़ाया, तो हाँ। फिर समझो अभी इतना साल हो गया, पर अभी मधुबन में आपको कुछ चेंज नजर आता है कि मुरली के? मधुबन में अभी देखो जो प्रॉब्लम्स है ना, वहां पर हमने देखा वो प्रॉब्लम्स भी अपने तरीके से अलग अलग हैं। अब ये हर आत्मा का देखो पार्ट अलग अलग है, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना है। मतलब प्रैक्टिकल जीवन और इसके जीवन में हमें एग्जाम करने की लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें समझना है कि जो बाबा ने कहा है उसके ऊपर मुझे कैसे आना है। हमने दूसरों को देखना माना प्रदर्शन करना। अब हमें अपनी दृष्टि को प्रदर्शन। बाबा ने स्टेज पर बुला के बताया ना कि ये सामने जो बैठे वाले हैं, तो ऐसा बताया ना? भाई जी उस वही तो मैं बता रहा हूं ना कि ये बाबा ने जैसा भी है, मैंने आपको कई बार बताया कि ये हर एक की अपनी अवस्था है। अब वो अवस्था को मैं सबको चेक नहीं कर सकता, मुझे दूसरों की अवस्था को चेक नहीं करना है, मुझे स्वयं को ही चेक करना है कि मैं कितना सुधरा हूं। बाबा चेक कर सकता है, बाबा की चेकिंग में और अपनी चेकिंग में हमें अंतर रखना है। हमने कभी भी किसी दूसरे को चेक नहीं करना। दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर अपने मन में संकल्पों में नहीं लेके जाना, और मैं अपने में लेके जाऊंगा और या मैं अब उसे इमर्ज करूं और मैं उनको अपने संस्कारों में जागृत करूं और वो मैं सुनाकर आपके भी मन के अंदर उसी प्रकार के भाव बनेंगे। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट यही समझना है कि बाबा ने जो कहा है वो मैं अपने आप को चेक करूं, दूसरों को चेक करने से बचूं। हम क्या करते हैं, आप जो कह रहे हो ये बाबा की श्रीमत के कारण मैं इस समय दूसरे के नहीं देख रहा हूं, पर तो हमारी आदत में आ जाता है कभी ना कभी हम दूसरे की कमियों को अच्छी तरह देखने का प्रयास करते हैं। परंतु अभी हमें अपने आप को समझाना है कि हमने नहीं देखना है, ये हम अपने आप को समझाए। बस हमने अपने आप को देखना है कि मैंने कहा, दूसरे जहां पहुंचेंगे अपना पाएंगे, जो करेंगे सो पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। मैं। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी, अभी बाबा ने मुरली सुनाई था, अव्यक्त मुरली। हाँ जी। तो अव्यक्त में तो आप भी थे ना? अव्यक्त में। अव्यक्त मुरली सुना रहे थे तो आप भी तो ज्ञान में थे ना? हाँ ये तो मुरली मैंने सामने सुनी हुई है ना। हाँ, तो आपको तब कैसा फील हुआ जब बाबा आके ऐसे सुनाते हैं, तुम हाथ उठाओ, तुम ऐसे कहो? वो क्योंकि ऐसा है हमारे कि को तो देखो, मौका नहीं मिला। जो भी बाबा ने कहा, जो भी हमने किया, बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो हमने भी हाथ उठा दिया, ठीक है नहीं, जहां जैसा लगा। आपको डर लगता था तब? नहीं, डर कोई नहीं लगता था, तब इतना ज्ञान क्लियर नहीं था, परंतु ये था कि स्पष्ट हो रहा था, क्योंकि ये मैं काफी सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरे को बहुत ही जल्दी मुरली सुनाने का मौका मिल गया। और मुरली सुनाने का मेरे को मौका, आप ये देख लो कि 1990 में मैं ज्ञान में आया हूं, और 1996 में, 1996 में मुझे मुरली सुनाने का मौका मिल गया।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो 5-6 साल के अंदर ही कोर्स कराने का तो शुरू हो गया था। बस जिस दिन से मुझे 1 साल बाद ज्ञान समझ में आया, तो जब मुझे ज्ञान समझ में आ गया तो हमने अपने घर के बाहर एग्जीबिशन लगाई, और एग्जीबिशन लगाते ही ज्ञान सुनाने का नशा शुरू, प्रदर्शनियां करना, मेले करना, ये सारा इधर, ये मतलब ये मेरे को काफी अच्छा लगता था ज्ञान सुनाना। तो ये तो मतलब चांस की बात है। खैर, अभी हम इस मुरली को पूरा करते हैं, क्योंकि मुरली को मैंने रोका था क्योंकि भाई का प्रश्न था। मैंने कहा था कि मुरली के बीच में हम उसको ऐड कर लेंगे ताकि सबके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।